हेलो एवरीवन। ठीक है कैसे बच्चों आप लोग ना। ओके, सो देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक बात पढ़ा था ना। बेसिक बातें मतलब डाइपोल क्या है और उसको फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेव करता है। आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए होता क्या है बेटा, कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जब इलेक्ट्रिक लाइन पास करती है, वो भी कैसे, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। जब किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक लाइन पास करती है परपेंडिकुलरली, तो जो नंबर ऑफ लाइंस, जो इतनी लाइंस पास करती है, उन्हीं लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लाइंस ज्यादा होंगी फ्लक्स ज्यादा होगा, लाइन कम होगा फ्लक्स कम होगा। लेकिन मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस का कैलकुलेशन करना आसान नहीं है, इसलिए हम उस फ्लक्स को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी क्रॉस सेक्शन से लाइन कितनी जा रही है वो कैलकुलेट, वो हम कर नहीं पाते, इसलिए हम उसे दूसरा तरीका अपनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, नॉर्मल एरिया के प्रोडक्ट को हम फ्लक्स कहते हैं। वो हम आपको अभी सिखाएंगे। अभी फिलहाल में इतना जानिएगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास करते हैं ना, इनका पास करना ही एक तरह से उस क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स का पास करना कहलाता है। ओके, सो देखिए बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, एक लाइन देखिए, आप देख सकते हैं बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, ध्यान रहे, ये बात पे फोकस करिएगा, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। इज इट क्लियर? ये हमने एक एरिया दिया है जिसमें ये लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे दिखाया, देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक एरिया है जिसमें फील्ड इधर है बच्चों, और इस पूरे एरिया को हमने मान लिया ds, एक छोटा स्मॉल एरिया ds मान लिया। ध्यान रहे, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रख लीजिएगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो फ्लक्स होगा इस छोटे से एरिया में, छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई इंटू, देखिए डी फाई, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये हो गया फील्ड वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये फील्ड वेक्टर हो गया। और इस छोटे से पोर्शन से जो फ्लक्स पास करेगा, ध्यान रहे, अच्छा देखिए बच्चों, इस एरिया के नॉर्मल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ये जो ध्यान रहे, फील्ड तो इधर था, और एरिया के नॉर्मल फील्ड, क्योंकि हमें नॉर्मल, ध्यान रहे, नॉर्मल लाइंस पास करानी होती है, तो फील्ड इधर था, एरिया के नॉर्मल इधर हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा जिसे क्या बोलेंगे हम, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इसके इसके परपेंडिकुलर है ना, तो कंपोनेंट इधर ले लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो फ्लक्स डिफाइन करते हैं वो होता है एरिया इंटू नॉर्मल फील्ड या फील्ड इंटू नॉर्मल एरिया, ऐसा। तो हम लोग एरिया को फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आता है फ्लक्स। मैंने बोला था नंबर कैलकुलेट करना आसान है, मुश्किल बहुत काम है, आसान नहीं है। लेकिन हाँ, उसको दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है, फील्ड इंटू नॉर्मल एरिया, या कह सकते हैं एरिया इंटू नॉर्मल फील्ड, जैसा हमने यहां पर लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू आएगा ई डी एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर है बच्चों, कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट, देखिए दो प्रोडक्ट होता है वेक्टर में, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो यहां पर कॉस थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब जो डी फाई है वो होगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। छोटे से क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, जनरल फार्मूला ई डॉट डी एस। टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो इसे क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट। अगर आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया एस इज, अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी एरिया एस में, किसी प्लेन सरफेस एरिया एस में फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, इसी का क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन। इसी का क्या लिख देंगे बच्चों, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। ध्यान रहे, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ई को बाहर कर लेंगे, ई को बाहर कर लेंगे तो ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल उसका एरिया। तो वी कैन राइट दिस फार्मूला। लेकिन ध्यान रहे, ये फार्मूला सिर्फ तब लिखेंगे जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये फार्मूला तब लिखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। देन वी कैन राइट दिस फार्मूला। इज इट क्लियर? ये फार्मूला तब लिखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर?
अब देखिए बच्चों, अदरवाइज आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं या ईडीएस कॉस्ट। अगर आप डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ईडीएस कॉस्ट सेटअप। अगर आपको ध्यान है किसी बच्चे को लगता है कि सर ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला है ही, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट द आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ये हम इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बहुत आसान सा। पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा। लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। कैसा पासिंग? परपेंडिकुलरली या नॉर्मली कह सकते हैं। पासिंग कौन सा आंसर आएगा? नॉर्मली। पासिंग कैसा आंसर आएगा? नॉर्मल। देखिए पासिंग नॉर्मली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़िए बच्चों, फटाफट पढ़ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एन एलिमेंट्री एरिया डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फील्ड। कौन सा प्रोडक्ट? यहां पर बोलिए, या तो आप यहां लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट या क्या लिखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? डॉट या स्केलर। ऑप्शन में है वेक्टर, स्केलर, टेंसर, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा? आंसर बताया बोलिए। हाँ यहाँ आएगा स्केलर। यहाँ क्या आएगा? स्केलर। ओके चलिए आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। तो फ्लक्स का बेसिक आइडिया लगने के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा गॉस थ्योरम। अगर फ्लक्स का बेसिक आइडिया आपको लग गया हो बच्चों, तो हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा गॉस थ्योरम। फ्लक्स का बेसिक आइडिया लग गया होगा तो गॉस थ्योरम। मिलते हैं अगली क्लास में इसके साथ। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू।